सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी दिफा भी तलब कर लिए गए हैं। अदालत का 31 मार्च की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी और आपको आगाह कर रहे हैं तकरीबन 11:30 बजे समाअत का आगाज़ होगा। पंजाब और केपी में इंतखाबात में ताख़ीर से मुताल्लिक़ केस की समाअत के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं और आप आएँ कि चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल को आज जवाब जमा कराने के लिए तलब किया गया है, जबकि सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी दिफा को भी तलब किया गया है और अदालत ने 31 मार्च की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो सूरत हाल है, अगर उसके हवाले से बात की जाए तो ये बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं और वकला मुल्क भर से सुप्रीम कोर्ट के बाहर आज पहुंच रहे हैं। अदालत के साथ चीफ जस्टिस के साथ यकजहती के लिए वकला की बड़ी तादाद आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंचेगी और इस सिलसिले में ये बताया जा रहा है कि सुबह से ही वकला की आमद का सिलसिला जारी है और वकला को रोकने के लिए भी वहां पर इक़दामात देखने में आ रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार समी इब्राहिम साहब सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। इससे पहले भी सूरत हाल क्या है वो हमें बता रहे थे। ओवर टू यू समी साहब। अच्छा, मैं एक तो अपनी पोजीशन आप बता दूं। मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अहाते में हूं। ये पीछे आपको जो सीढ़ियां नज़र आ रही हैं, इधर से सुप्रीम कोर्ट की ये बिल्डिंग है जहां अंदर बेंचेस हैं और बार रूम भी और लोग जाते हैं। इस साइड पे ये सामने गेट है, ये हमारे पीछे जो है ना ये पार्किंग लॉट है जहाँ पर ये सारी DSNGs और वकला खड़े हैं। अब ये वो जो सड़क है जिसे हम शारा दस्तूर कहते हैं, वहाँ तक एक्सेस जो है ना किसी गाड़ी की वो नहीं दे रहे और ये पुलिस का मैसेज चला है कि सिर्फ वो वकील वहाँ पे जा सकते हैं जिनके आज मुकदमात हैं। अच्छा, अभी जो मेरे पास इत्तलात हैं, अभी मोहसिन हमारे ARY के रिपोर्टर हैं, वो पैदल चल के आए हैं। उन्होंने कहा कि नादरा चौक पर वकीलों की एक बहुत बड़ी तादाद जमा हो रही है। अच्छा, फिर सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी जो पार्लियामेंट के साथ जो दीवार है वहाँ पर भी सैकड़ों की तादाद में वकील जमा हो चुके हैं। अच्छा, हर तरफ से वकील यहाँ पर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले अली ज़फ़र भी आए हैं और भी जो सीनियर वकला हैं वो भी आ रहे हैं। कुछ जो मुकदमात उनकी वकील हाज़िरी लगवाते हैं और लगवा के जा रहे हैं। तो यहाँ पर बाहर जो है हमें ये बता रहे हैं कि वाटर कैनन भी है, रेंजर्स भी हैं, नफरी है बहुत सारी। ये क्यों मंगवाई गई है? हुकूमत ये चाहती है कि यहाँ पर वो वकीलों का जो है वो नहीं इज्तिमा होने देगी, सिविल सोसाइटी के लोगों को नहीं आने देगी, क्योंकि जो फैसला है 3 मेंबर बेंच का, जो समाअत है आज, उसको मैं आप बता रहा हूँ, आप उसको रोकने की कोशिशें करेंगे, बाइकआउट करें, कुछ और किसी तरह की कोई चीज़ आए कहीं से कुछ। ये मैं तौहीन अदालत में जाना चाहता हूँ ना मैं कुछ, बल्कि ये राजा मेरे पास आ गए हैं। राजा साहब आइए, आप हमेशा यू आर ऑलवेज इन डिमांड। मुझे पकड़ा दें अगर आप, ये इन्होंने हाथ में फाइल्स पकड़ी हुई हैं। अब्बास शबीर, ये ज़रा आप थोड़ा सा हमें मदद दें। राजा साहब, ये मैं तो सवेरे जब मैं आया हूँ तो हर तरफ पुलिस है, आने नहीं दे रहा है, वाटर कैनन खड़ी हैं, वकील भी बड़ी तादाद में। मुझे ये बताइए, 2 सवाल हैं कि एक तो ये वकीलों को रोक नहीं सकते लेकिन एक बेवकूफ़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, अहमक हैं। हमेशा ये इस तरह की अहमकाना हरकतें इन्होंने की हैं, लेकिन बच इसलिए गए कि बड़ी ताकत इनके साथ। अब आज मुझे नहीं पता ताकत किधर जाएगी। ये मुझे बताइए कि अंदर क्या, अदालत के अंदर क्या इस वक्त इन दीवारों के पीछे की जो विस्परिंग्स हो रही हैं, आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। और सुबह मैं आ रहा था, मेरा एक केस था मोहतरम चीफ जस्टिस साहब के पास और दूसरा केस था मोहतरम एजाजुल हसन साहब की अदालत में। आज इन दोनों साहिबान की अदालत में अभी मैं केस करके दोनों के पास आया हूँ और रास्ते में मुझे। अच्छा, मूड कैसा था जजेस का? देखिए, काम, टेंशन नजर आई और बड़े हंस के मेरा केस उन्होंने सुना और मैंने सिर्फ एक बात की कि जी ये तो कोई 2015 के 14 के केसेस हैं, वो तो गवर्नमेंटें बदल गई। तो उन्होंने कहा जी गवर्नमेंटों ने तो बदलना होता है। एक बात अभी राजा आमिर अब्बास ने बड़ी अहम बताई है कि वो एजाजुल एहसन साहब की अदालत से होके आए हैं और वहाँ पर एजाजुल एहसन साहब बड़े काम, मुस्कुराते हुए, ठंडे दिल से, ठंडे जज्बात से बिल्कुल अपने जो काम है उसको निपटा रहे हैं। कोई फियर नहीं है, अदालत से भी कोई डर नहीं। कहाँ से? चीफ जस्टिस साहब की अदालत में मेरा 5वें नंबर पे केस था। उनका मूड कैसा था? बड़े आराम से उन्होंने कहा जी राजा साहब बताइए क्या केस है। मैं कहा सर केस तो ये सर्विसेज का है। तो कहते हैं कोई जल्दी है? हमने कहा नहीं। बहरहाल उसमें क्योंकि वो उनका दिमाग जो सा था आज पूरा फोकस्ड है कि जी इस मुल्क में जो आइन की बात है, उन्होंने कहा जी सर्विसेज लॉ को छोड़े आज आइनी बातें होंगी।
तो हमें बड़ी उम्मीद है, इस कौम को उम्मीद है, और मैं समझता हूँ इस अदलिया की हिस्ट्री, इस मुल्क की हिस्ट्री में आज वो दिन इंशाल्लाह तुलू हुआ है कि जिस दिन ये तमाम जो हम 75 साल से जस्टिस मुनीर, और जस्टिस मुनीर का कसूर नहीं है, जस्टिस मुनीर से करवाने वालों का। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात करूँ, आज भी जस्टिस मुनीर की रूह को कूटा जाएगा, लम्हा पा के छितरौल की जाएगी उसकी, नजरिया ज़रूरत नहीं चल सकता। लेकिन जो अहम बात कही राजा आमिर अब्बास ने कि वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब वाले बेंच से भी होके आए हैं, काम मुस्कुराते हुए, और कह रहे हैं कि आज आइन की बात होगी, कानून की बात होगी। और दूसरी तरफ एजाजुल एहसन साहब इंतहाई काम मुस्कुराते हुए अपना मामला, अपना जो भी उनका जो काम है जुडिशल मामूल के मुताबिक कर रहे हैं। ये जो गीदड़ भभकियाँ, ये जो राना सनाउल्लाह की ये मूछें, और मरियम औरंगज़ेब की चीखें, और फिर मरियम नवाज़ के ताने, नवाज़ शरीफ का वहाँ से भगौड़े का खिताब, इसने सुप्रीम कोर्ट पर कुछ असर नहीं डाला। भले जरदारी साहब हॉस्पिटल में बैठकर दुबई में बड़ी खिताब कर रहे हैं, बिलावल भी बड़ा बोला है, लेकिन यहाँ पर जो अदलिया है, जो हमारे बहादुर जजेज़ हैं, वो बिल्कुल they are standing firmly for the uplift and supremacy of law and the constitution। और जो लोग वहाँ उनकी अदालतों से होके आ रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वो अपना काम कर रहे हैं। बाहर बहुत कुछ है, वाटर कैनन भी है, वकीलों को रोक रहे हैं, रोक पाएंगे? सर, इनकी तो ऐसी की तैसी वकीला अब वो वाले वकीला नहीं है कि जो इनको कार्ड दिखाएंगे। आप कह रहे हैं जिंदा है वकील, जिंदा है। कार्ड नहीं दिखाना, उन्होंने दिखाना है कि ये आईन पाकिस्तान की किताब है, जिसके साथ कुछ वकीला ने कुछ बेहुरमतियाँ की हुई हैं, और उनको आज समझाने के लिए आए हैं कि आज आप तशरीफ ले आइए सुप्रीम कोर्ट में, और उस आइन के साथ जो आपने पहले तस्वीरें बनाई हैं, आप ज़रा आज वो हिम्मत करके दिखाएं कि इस आइन के साथ किसी किस्म की बेहुरमती ना वकला बर्दाश्त करेंगे। और ये जो इम्प्रेशन दिया जा रहा है, शायद कोई सुप्रीम कोर्ट में आके हमने ये 1997 या 2007 ये वो वाला टाइम नहीं है, अब कोई इस तरफ आए। ये देखिए ना, वकला यहाँ नहीं खड़े हुए, वकला गेट पे खड़े हैं कि जरा अंदर आ जाओ। ठीक है, अंदर आ जाओ और देखा जाएगा। अच्छा, मैं ना अकील जज्बा जो अभी राजा आमिर साहब ने जो बताया, वकीलों का जज्बा कभी आपने ऐसा देखा जो बड़े पुरजोश है? और मैं अभी यहाँ पे खड़ा था, कोई कह रहा था मैं मंडी बहाउद्दीन से आया हूँ, एक कह रहा था मैं खानेवाल से आया हूँ, एक कह रहा था जी मैं दूर से किसी की जगह का नाम ले रहा था। बड़े पुरजोश और बड़े जज्बे वाले लोग हैं ये। देखिए समीर साहब, वकला जो है वो काफ़ी पुरजोश हैं, और इस वक्त 10:15 बजे का टाइम है, और सुप्रीम कोर्ट के बाहर बड़ी तादाद में वकला जो हैं वो जमा होना शुरू हो चुके हैं। और उनका ये कहना है कि अभी तक हमारे जो कई वकला हैं उनको जो दाखिली रास्ते हैं वहाँ पर रोका जा चुका है, रोका गया है, और उनसे उनके कार्ड्स लिए जा रहे हैं। तो वकला काफ़ी पुरजोश हैं, बाहर पुलिस की सख्त सिक्योरिटी है, उसके बावजूद वकला मौजूद हैं, उनकी नारेबाजी जारी है। और उनका यही कहना है कि हम आज आइन की बालादस्ती के लिए आए हैं, आइन की जो है वो सुप्रीमेसी के लिए आए हैं, और इस हवाले से वो किसी किस्म का प्रेशर बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिस की बड़ी नफरी बाहर तैनात है, और 1-2 मकामात पर देखने में आया कि पुलिस और जो है वो वकला के दरमियान कुछ हाथापाई भी करने की कोशिश की गई। पुलिस की बड़ी यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी बाहर तैनात है। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, मुझे अब्बास, मुझे ये लगता है कि ये जिस तरह पुलिस अगर यहाँ पर सख्ती करेगी, जैसे जैसे ये खबरें जाएंगी, जो वकील बार रूम्स में हैं, जो वकील अपने घरों में हैं, जो कुछ और कचहरियों में हैं, मुझे तो लगता है कि वो सारे के सारे इधर रुख करेंगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ। फिर क्या होगा? समी साहब, ये वाटर कैनन मंगवा लें, ये प्रिजन वैन मंगवा लें, वकला इनसे डरने वाले नहीं है। ये ना तो 2007 है ना 1997 है, ये 2023 है। जो वकला के जज्बात इस वक्त हम देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, और गुज़िश्ता रोज़ ज़मान पाक में जो इमरान खान से इश्तियाक खान समेत पाकिस्तान बार कौंसिल के कुछ वकला ने शमूलियत का ऐलान तहरीक इंसाफ में किया है, हिमायत का ऐलान किया है, इनसे इनकी टांगें कांपनी शुरू हो गई। अच्छा, आप हमारे साथ एक वकील हैं भाई, ये आपको वाटर कैनन शैनन मंगवा रहे हैं, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये बस अपनी हरकतों से आदतों से मजबूर हैं, ये बस डराना चाहते हैं। वकला इससे नहीं डरते, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। वो पहले यही कितना शोर करते थे, एक मजिस्ट्रेट साहब का आर्डर था जो सिर्फ हाज़िरी के लिए वारंट था, और इन्होंने पूरा सामान सर पे उठा लिया। आज चीफ जस्टिस साहब
जो आप कह सकते हैं कि सबसे आप चीफ highest- जस्टिस साहब को क्या पैगाम देंगे? सर हम आपके साथ हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, पूरी कौम आपके साथ है। आपने जो भी आप फैसला क्या करना- कहेंगे जी चीफ जस्टिस साहब के बारे में? जी, हम- क्या पैगाम देंगे? हम उनके बिल्कुल साथ हैं, जो भी वो फैसला करेंगे दबंग फैसला करेंगे, और हमें उम्मीद है वो रूल ऑफ लॉ का ख्याल कर रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप क्या कहती हैं? आप खातून हैं, आप भी आ गई हैं, आपको डर नहीं लगा? वाटर कैनन है, इतना सारा कुछ, वहाँ पर पुलिस खड़ी है। ये तो वाटर कैनन हो या फिर शेलिंग हो, वो तो उनका काम है, लेकिन हम वकला डरने वाले नहीं हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं, हम चीफ जस्टिस के साथ हैं, और चीफ जस्टिस साहब के साथ। इतना ज्यादा क्यों पसंद करते हैं उमर अता बंदयाल साहब को ये वकील? देखिए, जो भी कानून की बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, वकला बरादरी हमेशा उनके साथ होगी। और वो कॉन्स्टिट्यूशन, हम यहाँ पर सब अगर सब इकट्ठे हैं तो हम पाकिस्तान बचाने के लिए हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन बचाने के लिए आए हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का मतलब है कि हम पाकिस्तान को बचा रहे हैं, तो हम हर तरह से अपने जुडिशरी के साथ हैं, चीफ जस्टिस साहब के साथ हैं, और हमेशा रूल ऑफ लॉ के साथ रहें। ये आपने एक बात देखी होगी, क्लैरिटी। आप किसी खातून वकील से बात करें, जूनियर लॉयर से बात करें, सीनियर लॉयर से बात करें, क्लैरिटी कि हम अपनी अदलिया के साथ खड़े हैं। क्यों? इसलिए कि हम आइन और कानून की सुप्रीमेसी चाहते हैं, उसकी इन्फोर्समेंट चाहते हैं। और तीसरी बात ये करते हैं कि ये हुकूमत ये कुछ नहीं कर सकती, बुरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। अब ये जो भी करते हैं दलदल में धंसते जा रहे हैं। जैसे इमरान खान ने कहा कि ये मेरा काम था लोगों को आगाही देना, हमने इन चोरों को एक्सपोज कर दिया। अब लोग जिसके साथ जाएंगे पाकिस्तान की सिमत वही होगी। और आज वकीलों का फैसला मुझे नज़र आ रहा है उमर अता बंदयाल के साथ है, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के साथ है। ये वाटर कैनन और ये पुलिस और ये जो दूसरी एजेंसियाँ हैं ये नहीं रुक सकेंगी। एक बात मैंने उनको भी देखा है, जब वो हमें देखते हैं तो मुस्कुराते हैं। दिल उनका भी, आप यकीन करें, वर्दियाँ उन्होंने पहनी हुई हैं, हाथ में उन्होंने वो डंडे पकड़े हुए हैं, लेकिन दिल उनका उमर अता बंदयाल के साथ धड़क रहा है। पूरे पाकिस्तान का फोकस एक ही है, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, तब्दीली, पॉजिटिव तब्दीली। और लोग जो हैं, वकील जो हैं, वो इसके लिए तैयार हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, आपको गाहे बगाहे या पूरी तफसीलात से आगाह करते रहेंगे। कराची, बैक टू यू। ठीक है, समी इब्राहिम साहब सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, वकला की बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है, और उनका यही बताना है कि नादरा चौक और जो दीगर इलाके हैं वहाँ भी वकला की बड़ी तादाद मौजूद है। और सुप्रीम कोर्ट के जो अतराफ़ है वहाँ सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतज़ाम किए गए हैं, और सिर्फ उन्हीं वकला को सुप्रीम कोर्ट के अहाते में आने की इजाज़त दी जा रही है जिनका आज कोई केस अदालत में लगा हुआ है। बाकी किसी को भी अदालत में आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, और सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतज़ाम देखने में आ रहे हैं।